नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया में अपन करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3 का क्वेश्चन कि प्लस वाले और माइनस वाले सवाल कैसे सिद्ध करते हैं। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अपन सिद्ध करेंगे कि 6 + √2 या 6 - √2 हो तो कैसे अपन सिद्ध करेंगे। पहले प्लस के लिए देखेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को अपन माइनस के लिए देखेंगे। एक क्वेश्चन यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो आगे आपको कोई इस प्रकार के सवालों में दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है तो अपन उसे परिमेय मानकर चलते हैं। तो अपन कहते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q बराबर 6 + √2, जहाँ PQ पूर्णांक है, जहाँ PQ क्या है? पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। Q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं हो सकता। तो अपन को पता है कि पहले वाली जो क्लास है उसमें अपन ने केवल रूट वाली संख्या अपरिमेय सिद्ध की थी, और उधर से अपन डायरेक्ट याद रखेंगे कि कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा रहा, अंडर रूट वाली जो संख्या है वे अपरिमेय संख्या होती है। तो इनमें प्लस माइनस के सवालों में सभी पक्षों पूरी संख्याओं का पक्षांतरण कर देते हैं, रूट वाली संख्या को एक पक्ष में रख लेते हैं। तो इधर रूट वाली संख्या क्या है? 2। तो इसे रखेंगे तो ये हो जाएगी P/Q - 6 बराबर √2। इसका यदि अपन एलसीएम लें तो आ जाएगा Q। P - 6Q बराबर √2। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। इतना आपको सरल करना है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो रूट वाली संख्या है उसको बराबर लेना है। जैसे अपन ने इसको चाहे LHS में रख लो या RHS में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखते हैं समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में P, Q और 6 सभी पूर्णांक है। सभी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए जब ये सभी पूर्णांक हैं तो इसलिए ब्रैकेट में P - 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये एक परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि यदि पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो उनसे एक जो मान प्राप्त होता है वे एक पूर्णांक संख्या होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांकों को जोड़ा, घटाया या गुणा, भाग किया जाए, कोई सी भी संक्रिया यदि की जाए तो उनसे एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब जब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो इनसे यदि अपन करें तो इनसे क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक कैसी है?
अपरिमेय संख्या है। अब जब ये है अपरिमेय संख्या, ये आ रही है परिमेय संख्या, ये वाली क्या आ रही थी परिमेय संख्या, √2 क्या आ रही है अपरिमेय संख्या। और कभी भी दो पक्षों में, एक में अपरिमेय एक में परिमेय, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो अपन क्या करते हैं कि ये अपरिमेय, ये क्या है परिमेय। अब ये कह रहा है कि ये सभी पूर्णांक है, इनको जोड़ा घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो ये ब्रैकेट वाली संख्या एक परिमेय संख्या बन रही है। ये ब्रैकेट वाली संख्या क्या बन रही है परिमेय संख्या। जबकि ये क्या बन रही है, इसको अपन जान रहे, सिद्ध कर चुके, अपरिमेय संख्या। अब इसमें पी क्यू जो है पूर्णांक है, तो इनके मान तो अपन बदल सकते हैं, जबकि √2 का मान फिक्स है, इसको अपन नहीं बदल सकते। तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हुआ, किसकी बात से सहमत होंगे अपन, √2 की बात से सहमत होंगे, क्योंकि इनका मान तो अपन बदल सकते हैं, कुछ भी मान आ सकता है, बदल सकते हैं, इसलिए इसकी मानेंगे, इसकी अपन नहीं मानेंगे। जब ये अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी अपरिमेय होगी, ये भी क्या होगी फिर अपरिमेय होगी। और ये किससे आया है 6 + √2 से आया है, ये किससे आया है 6 + √2 से। जब ये अपरिमेय हो गई तो ये 6 + √2 भी क्या होगी अपरिमेय होगी, अपरिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता लिख सकते हो या परिकल्पना लिख सकते हो, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी परिकल्पना का क्या है विरोधाभास है। अथे किससे विरोधाभास से, किससे विरोधाभास से, अथे विरोधाभास से, विरोधाभास से 6 + √2 एक परिमेय होने का क्या कर रही है, √2 जो है परिमेय होने का विरोध हो रहा है। जब परिमेय का विरोध हो रहा है और वह संख्या परिमेय नहीं है, तो संख्या दो प्रकार की, या तो परिमेय या अपरिमेय, तो अपन क्या कह देंगे, परिमेय होने का विरोध हो रहा है तो अपन कह देंगे कि यह संख्या अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय। अतः विरोधाभास से 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड। तो इसको आप उतार सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये देखा अपन ने कि 6 प्लस और माइनस वाली जो संख्या है उनको कैसे अपन सिद्ध करते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में अपन देखें कि जहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाए, प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस आ जाए, तो ये तो प्लस है। और यदि आपसे इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, प्लस की जगह चेंज कर देता हूँ मैं माइनस, प्लस की जगह क्या चेंज कर देता हूँ अब मैं माइनस चेंज कर देता हूँ, ये माइनस। तो इधर अपन 6 माइनस रूट माना, 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, तो इधर आ जाएगा जहाँ प्लस था उधर क्या कर दो माइनस। तो माइनस का पक्षांतरण यदि अपन करें तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। और इसे अपन ऐसे सिद्ध करेंगे, इधर से इसको सरल करेंगे तो इसका अपन ने पक्षांतरण किया ये √2 और इसका हो जाएगा 6 माइनस p/q। अब √2 LH RHS में कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लघुत्तम लिया अपन ने q, तो 6q माइनस p और इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। 6q माइनस p, तो समीकरण 1 में p, q और 6 सभी पूर्णांक है, इसलिए ये ब्रैकेट अपना क्या बनेगा, सभी पूर्णांक हैं तो 6q माइनस p/q
6q माइनस p बटा q एक परमीय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमीय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः विरोधाभास से 6 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -6 माइनस √2 एक अपरमीय संख्या है। तो प्लस और माइनस वाले जो सवाल है इस प्रकार सिद्ध किए जाते हैं कि अपरमीय संख्या है। अब इसमें आपको 3 प्लस √2 भी दे सकता है, 5 प्लस √6 भी दे सकता है, कोई भी आपको दे सकता है। आपको हिंदी में एक शब्द भी चेंज नहीं करना, केवल उन संख्याओं को एडजस्टमेंट करना है, उन संख्याओं की जगह संख्या रिप्लेसमेंट करनी है। बाकी चीज़ आपको बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए अपन ने अपरमीय संख्या सिद्ध करनी। इससे पहले वाली जो क्लास जिसने नहीं देखी हो उसमें अपन ने सिंगल सवाल जो थे रूट वाले सवाल, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, यानी इस तरह के सवाल अपन ने उसमें बताए हैं। तो आप उसको देखें पहले और उसके बाद इसे देखें, तभी आपको अपरमीय संख्या जो है सिद्ध करना समझ आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल MEA को लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, यानी प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली कौन सी, 2.4। अगला जो भाग आएगा वह आएगा प्रश्नावली नंबर 2.4, और उसमें अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार लिखना, जिसमें से हर बार क्वेश्चन में पेपर पूछा जाता है। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।